इधर उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। यह अलग बात है कि बीजेपी ने 4 साल पूरे होने के मौके पर कोई जश्न नहीं मनाया, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी सरकार के 4 साल पर काला दिवस मनाया और कार्यकाल के को कटघरे में खड़ा करते हुए बहुत से सवाल भी दागे। हालांकि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल को बेमिसाल बताया और राज्य हित में लिए गए फैसले और योजनाओं की जोरदार पैरवी की। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं तमाम जो काम है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं या प्रदेश की योजनाएं हैं, उस पर काम हुआ है, वो कौन सी 4 ऐसी मुख्य उपलब्धि आप देखते हैं जो विशेष तौर पे उस पे काम करने की आपकी मंशा रही है? पहले तो मैं बता दूं कि भारत सरकार से मुझे बहुत सहयोग मिला है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में होगा, सड़क परिवहन के क्षेत्र में होगा या पर्यटन के क्षेत्र में होगा। 4 बातें अगर मैं गिनना चाहूँगा तो पहला तो परिवहन के क्षेत्र में जो ऑल ओवर द रोड और रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, उत्तराखंड ने देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना ये प्रदेश के लिए वरदान साबित हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें अगर हम तो एनसीईआरटी की पुस्तकें हमने राज्य में लागू की हैं। 500 विद्यालयों को हमने वर्चुअल क्लास दी हैं। 600 पे प्रक्रिया इस समय उसके टेंडर हो गए, सब कुछ हो गया, वो शायद चालू भी हो गया होगा। शिक्षकों की भर्ती की है और हायर एजुकेशन में आज हमारी लगभग सैचुरेशन की स्थिति है फैकल्टी की। विद्यालयों को आज 90% से अधिक विद्यालयों के अपने भवन हैं और तमाम तरह के वहाँ पर वाईफाई, हमने हर महाविद्यालय को वाईफाई दिया है, फर्नीचर दिया है, कंप्यूटर दिए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन और ये थीम बेस्ड डेस्टिनेशन है, उस पर हमने काम किया, चाहे टिहरी में हो, पिथौरागढ़ में हो, ऊधम सिंह नगर में हो या एडवेंचर के लिए हमने सतपुली पौड़ी गढ़वाल में हो। ऐसे अलग अलग जिलों में अलग अलग गतिविधियों पर आधारित पर्यटन को हमने विकसित करने का काम किया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में वहाँ के चाहे पुनर्निर्माण हो केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी में उसके मास्टर प्लान के तहत उस पर काम शुरू हुआ है। लगभग 250 के करीब करोड़ 300 करोड़ के आसपास हमको धन की भी स्वीकृति हुई है, जिस पर काम प्रारंभ हुआ है। घसियारी योजना हो या फिर आपने जिस तरीके से महिलाओं को संपत्ति में मालिकाना हक देने की बात की, किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा कुछ ऐसी योजना रही हो जो अधूरी रह गई हो, जो कि आपकी मंशा हो? देखिए, चाहे मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना हो, ये पूरे प्रदेश का परिवेश बदलने वाला वो कार्यक्रम है। जंगलों में तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, जंगली जानवरों का शिकार होती हैं, फिसलने के कारण डेथ हो जाती है। हमारी जो घास काटने जो अधिक संख्या महिलाएं जाती हैं, नदियों में बह जाती हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में मारी जाती हैं। पेड़ से गिरने के कारण कई बार रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जीवन भर चारपाई पर होती हैं, घुटने टूट जाते हैं, जीवन भर चारपाई पर रहते हैं। ये उनका दुख दर्द मिटाने के लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ इससे हमारे दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि होगी और बहुत सस्ते दाम पर ये साइलेज, ये घास उनको उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई है। इसी तरह से पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार सह खातेदार बनाने का काम ये राज्य सरकार ने किया है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ये सब करने का मुझे मौका मिला और अब उसके परिणाम आने बाकी हैं।
मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से कई फैसले पुराने सरकार का बदलने की कोशिश की है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसका प्रभाव है, क्योंकि चुनाव है अगले साल, किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, देखिए, सरकार ने अभी तक तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, और जो भी निर्णय होते हैं वो कैबिनेट के निर्णय होते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं, और इसलिए कोई भी निर्णय जब लिए जाते हैं तो जनहित में लिए जाते हैं। हमने जो निर्णय लिया वो व्यापक जनहित में लिया है। आपने एक बात भी कही थी पिछले दिनों की, मैं चाहूँगा कि नई सरकार जो है पुरानी योजनाओं को गति देने का काम करे, आगे बढ़ाने का काम करे, तो किस तरह की मंशा रखते हैं इस सरकार से आप? नहीं, देखिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 साल तक जो काम उत्तराखंड में हुआ है और जो दिशा पकड़ी है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार तो भाजपा ही की है ना। मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन रीति नीति तो भाजपा की है और सरकार भाजपा की है। पूर्व मुख्यमंत्री भी भाजपा के मुख्यमंत्री थे, वर्तमान मुख्यमंत्री भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए जो काम कर रहे हैं वो एक सरकार का और पार्टी का एक एजेंडा है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे थे। आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से पलायन को रोकने के लिए आपने पहल की, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई, इसके अलावा जो होम स्टे योजना थी, कहीं ना कहीं आपको किस तरीके से लगता है कि इन योजनाओं का जो है व्यापक कितना प्रभाव जो है पहाड़ में देखने को मिला? देखिए, इन योजनाओं का जो रिवर्स प्लान की हम बात करते हैं वो आज देखने को मिला। इन योजनाओं के कारण लगभग जिला योजना में 270 करोड़ रुपया स्वरोजगार पर पिछले साल खर्च किया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था। और मुझे कल ही जानकारी मिली कि नियोजन विभाग ने ये बताया है कि 1.5 लाख लोगों ने उसमें स्वरोजगार किया है, एक बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री बाइक टैक्सी योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हमने राज्य में प्रारंभ की हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्वरोजगार की दिशा में एक मजबूत पहल सरकार ने की है, और लोगों का ध्यान नौकरी से हट करके और स्वरोजगार की ओर गया है। देखिए, जो 4 साल की सरकार रही है, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में जो काम किया हो या फिर कहीं ना कहीं पलायन रोकने का काम किया हो, अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मौजूदा सरकार है पुरानी योजनाओं को कितना गति देने का काम करती हो, क्योंकि पलायन को रोकने के लिए इसमें बहुत प्रयास जो है पुरानी सरकार ने भी किया, और नई सरकार क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात हो।